आपने, लिख लो। एक दिन पहले का एनालिसिस करना है। अब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। टाइम नहीं तो कुछ नहीं। टाइम लिखो, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। अगर ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है खास करके, तो आपको आपको सही समय पता होना चाहिए कितने बजे करना है। देन टाइम इज 9:40 AM। आफ्टर आफ्टर 9:40 AM। 9:40 के बाद ही, उससे पहले रिस्क रहेगा। आप ट्रेड कर सकते हो, ये नहीं है कि नहीं कर सकते। ट्रेड कर सकते हो, बट रिस्क लेना है तो आप करो, नहीं लेना है मेरी तरीके से चलना है प्रॉपर विदाउट हाई रिस्क, नहीं लेनी है तो आप करो। क्योंकि लो रिस्क में भी ट्रेड करके जब मैं ये बना सकता हूं, देन व्हाई नॉट यू। आप किसी से कम हो क्या? आप किसी से कम हो क्या? आप खुद भी कर सकते हो। मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। कब करना है? आफ्टर 9:40। क्या एनालिसिस या ट्रेड, वही बताऊंगा जय सर, ठीक है। ट्रेड करना है 9:40 के बाद, एनालिसिस थोड़ा पहले करना है। चलो, अब देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे ट्रेड्स दिखाऊंगा जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। ऐसे ट्रेड नहीं दिखाऊंगा जिसमें मैंने ट्रेड किया ही नहीं है। जो वो कहते हैं ना, सर आप इस पे सिखा तो रहे हो लेकिन आप खुद करते हो क्या उस पे? किसका किसका क्वेश्चन है ये, कि आप खुद करते हो क्या? पहले खुद करो फिर बाद में दूसरे को सिखाना। तो मैं खुद जो करता हूँ ना वही चीज बताता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ ठीक है। चलो, तो अब ये है मेरे पास एटर्नल का स्टॉक है, दिख रहा होगा आपके पास, ठीक है। और ये है लास्ट ट्रेडिंग डेज 14th का। 15 को मार्केट बंद थी, 14 की ये चार्ट है, ठीक है। अब ये 14 का ये चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा हुआ है। एवरीथिंग आपको जो भी मैं बोल रहा हूँ लिखते जाना, नोट करते जाना। अब एक बैक टेस्टिंग करते हैं कि 14 को अगर मुझे ट्रेड करना था, मैंने इसमें ट्रेड किया, तो मैंने क्या देख करके ट्रेड किया। तो मैं यहाँ पे बार रिप्ले कर देता हूँ, 14 का चार्ट को डिलीट कर देता हूँ पहले तो। ठीक है। अभी मैंने 14 का चार्ट को डिलीट कर दिया, ये एटर्नल का स्टॉक है। चलो, मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप लोग अटेंटिव हो यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये एटर्नल का स्टॉक है, राइट। एटर्नल का स्टॉक में मैं आपको आपका अपना पीएनएल दिखाता हूँ। सो दिस इज माई पीएनएल। लेट मी रिफ्रेश दिस वन वंस अगेन। यहाँ पर देखो, अभी टाइम है 10:40 AM का, जब मैंने ओपन किया था। मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये मैंने रिफ्रेश कर लिया है। टाइम इज 12:45 PM नाउ, 17 अगस्त आज का डेट है। HDFC सिक्योरिटीज का मेरा अकाउंट है। मैं यहाँ पे पहले एक साल का लगा लेता हूँ, लास्ट 1 ईयर का पीएनएल शो करता हूँ। एक महीने का तो छोड़ो, मैं एक साल का दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 अगस्त से लेकर के आज 17 अगस्त 2025 का, और ये मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो, एटर्नल की मैं बात कर रहा था। 14 अगस्त को मैंने एटर्नल में ट्रेड किया था 318 क्वांटिटी से। ये मेरा फंड इन्वेस्ट किया था, और 1500 का मेरे को प्रॉफिट हुआ, जो कि ज्यादा नहीं कह सकते, कुछ ज्यादा नहीं है बट ठीक है। मेरे मेरे लिए ये कुछ नहीं रखता, ठीक है, 1400। अब इस स्टॉक में मैंने 1400 कैसे बनाया, और इसके बाद एक और स्टॉक दिखाऊंगा जिसको कहते हैं JSLL। इसका नाम बहुत अच्छा है, जीना सीख लो, ठीक है। तो जीना सीख लो में भी मैंने ट्रेड किया था, उसमें 10,000 का प्रॉफिट किया। सारी चीजें बताऊंगा। हाँ, 1.5% हो गया। देखो, अभी ये है 13 का चार्ट। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर मुझे थर्सडे को ट्रेड करनी है तो मैं कब का एनालिसिस करूंगा? किरण जी बताइए, कब का एनालिसिस करूंगा अगर मुझे 13 को ट्रेड करनी है? देन, अगर मुझे, सॉरी, 14 को ट्रेड करनी है, 14 को थर्सडे को अगर ट्रेड करनी है तो वेनेसडे का। स्नेहल जी, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, अगर मुझे थर्सडे ट्रेड करना है तो मैं कौन से दिन का एनालिसिस करूंगा? वेनेसडे का, गुड। अब ये वेंसडे का चार्ट है। अब इस चार्ट पे आपको क्या करना है ना, ध्यान से देखो। सबसे पहले सुबह की, मॉर्निंग की जो कैंडल स्टार्ट होती है वहां से लेकर के एंड के पूरे दिन का चार्ट को आपको मेजर करना है। कैसे मेजर करोगे? उसकी वॉल्यूम एंड उसकी प्राइस, ये दो चीजें मेजर करनी है। क्या? वॉल्यूम एंड प्राइस। कैसे करना है? यहां से देखो, लेफ्ट साइड के स्क्रीन पे आपको 1 2 3 4 फिफ्थ नंबर पे आना है। यहाँ पर आपको मिलेगा एक चीज, उसे कहते हैं फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। प्लीज नोट इट डाउन। प्लीज नोट इट डाउन, इट इज नॉट एन इंडिकेटर। ये इंडिकेटर नहीं है, ये एक टूल है मेजरमेंट करने के लिए। तो इसको मैंने ले लिया, और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल से लास्ट कैंडल तक ये मैंने लगा लिया। मैं रेगुलर यही करता हूँ, ठीक है। ये लगाने के बाद यहाँ पर आपके पास एक लाइन आएगा, 1 डे बिफोर। यस एग्जैक्टली मनोज जी, एक दिन पहले करना। ये जो लाइन आ रहा है ना,
इसको लिख लो। ये आपको इसको कहते हैं एटीपी लाइन, एटीपी, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस लाइन। अब भाइयों, यही लाइन आपकी जिंदगी है। लिख लेना, दिस लाइन इज अवर लाइफ लाइन। लिख लो पहले। क्यों, ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी लाइन से आपको पता चलेगा आज के दिन, यानी कि थर्सडे के दिन, मार्केट में बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। राम जी, ठीक है। सबसे पहले हमें यह पता चलेगा कि ये लाइन से ही पता चलेगा कि बाइंग की तरफ बैठे हैं आज, कि सेलिंग की तरफ बैठे हैं। मैं मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ कैमरा पे अगेन। धीरे धीरे सो जाते हैं क्या सभी लोग? देखो, मेरे को एक सवाल का जवाब दो। मार्केट ओपन होने के पे क्या आप ये समझ पाते हो कि आज मार्केट में बाइंग की साइड जाना चाहिए या शॉर्ट सेलिंग की साइड जाना चाहिए? आज मार्केट ऊपर जा सकता है, चांसेस ऊपर जाने के हैं या नीचे जाने के हैं? क्या आप इस चीज को प्रेडिक्ट कर पाते हो? प्रसाद जी, लाइन मार्क कैसे करना है 10 मिनट बाद फिर से बताऊंगा, तब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल कहाँ से आया सर जी? जय जी फिर से पूछ रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ फोकस यहाँ पे बना के रखिए, क्योंकि फोकस हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पर ये कोई मूवी शो नहीं चल रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट अ मूवी शो एंड नेटफ्लिक्स शो जहां पर आपने एक सीन मिस कर दिया तो आगे वाले सीन को आप पकड़ लोगे। ये ट्रेडिंग है। एक सेकंड में यहाँ पर कायनात बदल सकती है, पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाएगा एक सेकंड में। आरुष जी, मानना है आपका ऐसा? एक सेकंड में अगर मान लो कि एनएससी या बीएससी, अगर एक सेकंड के लिए सर्वर बंद हो गया, क्या होगा? पता है ना क्या होता है? गए काम से। इसीलिए यहाँ पर फोकस रखना जरूरी है। अब नेक्स्ट स्टॉक में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से लाइन लगाया मैंने और ये लाइन कैसे निकालना है, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक में, अब यहाँ देखो, ये जो लाइन आई है, ये जिंदगी की लाइन है। इस लाइन को हमेशा लॉन्ग रखना है। जिंदगी की लाइन आपकी हमेशा लंबी होनी चाहिए। मैंने इसको लंबा कर दिया, ठीक है? नाउ, सिंपल थिंग आई एम फॉलोइंग फॉलोइंग इज, मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा इंडिकेटर, बहुत ज्यादा ये वो कुछ नहीं, सिर्फ एक रूल फॉलो करना है। एक रूल से ही, सिर्फ एक रूल से ही मैंने 3 लाख से 13 लाख तक की जर्नी संभाली है एक साल में, एक रूल फॉलो करके। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 रूल लगा लो यार, एक रूल फॉलो करो बस। क्या रूल है? कि भाई 9:40 पर, 9:40 AM जब मार्केट चल रही होगी ना, उस समय देखना है कि मार्केट इस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है या फिर इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, कब? 9:40 पे, तो बाई करना है। और अगर इस लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा होगा तो शॉर्ट सेलिंग करनी है, बस। बस इतना सा काम आपको सीखना है, ठीक है? समझ गए यहां तक? विजय जी, VS पाटिल, विजय गुंजल एंड व्यासक, समझ गए आप लोग इस चीज? 9:40 पे देखना है सर। 9:40 पे अगर ये लाइन के ऊपर है मार्केट तो बाई की साइड जाएंगे, अगर नीचे है मार्केट तो सेल की साइड जाएंगे, बस। बट वन मोर थिंग, अब यहां से धीरे धीरे चीजें स्ट्रांग होने के लिए आती है। और थोड़ा सीखो, थोड़ा और सीखो। यहां पर जब हम ट्रेड पकड़ेंगे ना, तो सबसे पहले हमें एक सिग्नल कैंडल ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? एक सिग्नल कैंडल। कब? 9:40 पे। तो सिग्नल कैंडल क्या होता है, लिखो। व्हाट इज सिग्नल कैंडल? लिखो, अपने नोटबुक में लिखो। पॉइंट नंबर 1, इट शुड बी इन ब्लू कलर, ठीक है? एंड पॉइंट नंबर 2, इट शुड नॉट टच ATP लाइन। लिख लिया आपने? लिख लिया? जल्दी से लिख लीजिए। प्रियंका जी, दिस विच टूल इज यूज? दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, FRVP। ओके, मैं फिर से रिपीट करूंगा सेकंड को, सेकंड स्टॉक में तब आपको ध्यान देना है। अभी जितने लोगों ने ये देखा ना कि ध्यान हट गए थे, आपकी फोकस हट गई थी, तो आपने नहीं समझ पाए। अब नेक्स्ट स्टॉक में आपको फोकस करना है। चलो, तो एक सिग्नल कैंडल यहाँ पे ढूंढना है। कितने बजे बनना चाहिए वो सिग्नल कैंडल? कितने बजे का सिग्नल कैंडल होना चाहिए? चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। अशोक जी, प्रसाद जी, संदीप जी, सौरभ जी, सौरभ, संदीप सिंह, अशोक प्रजापति, कहाँ हो आप लोग भाई? मूवी देख रहे हो क्या? 9:40 बोल रहा हूँ, 9:45 किसने लिखा?
आफ्टर 9:40, यस। यस यस, 9:40 पर एक सिग्नल कैंडल बननी चाहिए। 9:40। चलिए मैं अब बार रिप्ले कर रहा हूँ। क्यों मैं बार रिप्ले कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड किया था थर्सडे। और ये कोई लक की बात नहीं है। मैं पिछले आपको कुछ दिन का रिकॉर्ड्स भी दिखाऊंगा, कुछ महीनों का, साल का रिकॉर्ड दिखाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 9:40 का कैंडल देखते हैं। सो ये है 9:35, एक और कैंडल बनने देते हैं। ये है 9:40। बताओ, क्या ये कैंडल में मैं ट्रेड कर सकता हूँ क्या? ये रेड कैंडल जो छोटी वाली है, क्या ये मेरी सिग्नल कैंडल होगी? क्या ये मेरी इट शुड नॉट टच एटीपी लाइन का ये सारे रूल फॉलो कर रहा है? नहीं। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, 9:40 पे तो नहीं चला। 9:45 पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट। बताओ, क्या ये कैंडल चलेगा? अमित कुमार जी, चलेगा क्या ये कैंडल? इस पे मैं ट्रेड करूं? नहीं करूंगा। नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, क्या ये कैंडल चलेगा? अगेन रेड। नहीं चलेगा। क्या ये कैंडल चलेगा? नहीं चलेगा। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? मैं बताता हूँ रीजन। देखो, सबसे पहली चीज ये भी जानना पड़ेगा कि ये स्टॉक कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, एनीवेज अभी पहले स्ट्रेटेजी समझो। सब कुछ सिखाऊंगा एक एक करके। यहां पर एक कैंडल देखो, ये वाली कैंडल दिख रहा है? ये ब्लू कलर में भी है और इसने एटीपी लाइन को टच नहीं किया। ये भी चल सकता है, बट ये रेड में है, तो रेड तो हमें चाहिए नहीं बाइंग की तरफ। ठीक है, ये ब्लू कलर की कैंडल है। अब यहाँ पर ये जो कैंडल का हाई है ना, बस आपको ये हाई मार्क करना है। ये हाई, कैंडल का हाई मैं यहाँ से मार्क करूंगा। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट देखना, मिस हो जाएगा फिर रिपीट करो सर, फिर बताओ सर कहाँ से आए लाइन, कैसे आए लाइन। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? एक बार देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि एक इसके बाद मैं और दो तीन स्टॉक लेने वाला हूँ, उसमें रिपीट करूंगा, फिर यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो कैंडल की हाई है, यहाँ पर आपको मार्क कर देनी है बस। 313.95। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पर 313.85। यही है आपकी एंट्री प्राइस। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने जर्नल में, जो कि मैं जर्नल बनाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंट्री प्राइस। क्या है एंट्री प्राइस? 313.85। ठीक है। क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए? कैसे पता चलेगा? आपके पास मान लो कि 50,000 रुपये है, लेकिन 50 के 50 पूरा इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना कैपिटल है राम जी, विजय जी, हमेशा सारा पैसा मार्केट में नहीं डालना होता है। 50 में से आपको 20 के उठाना है, 20,000। 20,000 से ट्रेडिंग करना है। और 20,000 से जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको यहाँ पे 5 टाइम्स का मार्जिन भी मिल जाएगा आपके इंटरडे ट्रेडिंग करने में। तो ये आपका कैपिटल कितना बन जाएगा? 1 लाख। कैलकुलेटर निकाल लीजिए सभी लोग, VS पाटिल जी कैलकुलेटर निकाल लीजिए। एंड कैलकुलेटर निकाल करके मुझे ये बताओ कि 1 लाख रुपीज आपके पास ट्रेड करने के लिए फंड हो जाएगा। 313.85 पे आपको एंट्री मिल रही है। कितनी क्वांटिटी आप ले पाओगे? आप लोग कितनी क्वांटिटी ले पाओगे, जल्दी से बताओ, कैलकुलेटर यूज करो। एंड प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, कितनी क्वांटिटी आ जाएगी? 318 क्वांटिटी। यस, 318 क्वांटिटी। सर, 318 क्वांटिटी पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए। अब एक बात का और ध्यान दो, कभी भी ट्रेड करने के लिए डायरेक्टली एक ही चीज, एक ही सिंगल कंफर्मेशन नहीं ली जाती है। मल्टीपल कंफर्मेशन होना चाहिए। क्या आप देखना चाहते हो कि मल्टीपल कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड करने से क्या होगा? आपको आपको है ना, एक सपोर्टिव मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा आपको, एक माइंडसेट क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ सर, जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो सही है। क्या आप सेकंड कंफर्मेशन चाहते हो? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस लिखो तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप सेकंड कंफर्मेशन को सीखना चाहते हो। अगर नहीं सीखना चाहते हो तो नो लिख दो कि नहीं सर बहुत है, छोड़ो ये सब फालतू। आपने सर लक से बना लिया होगा 3 से 13, हम नहीं बना पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हो। मैं आपको इतना ट्रेनिंग कर दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा कि अगर 3 लाख से 13 लाख की जर्नी बनती है, तो आप एटलीस्ट यार 3 लाख से कम 10 लाख या 5 लाख तो बना पाओगे। है कि नहीं? चलो, सभी लोग को चाहिए सेकंड कंफर्मेशन। तो सेकंड कंफर्मेशन के लिए मैं, मेरा यहाँ पर एक पर्सनलाइज्ड, मेरा खुद का एक इंडिकेटर है जो मैंने बनाया है। क्यों? जो मेरी स्ट्रेटेजी को फुलफिल करती हो। दुनिया में भाई बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, बहुत सारी इंडिकेटर हैं, बट मैं अपना खुद का इंडिकेटर यूज करता हूँ, और ये इंडिकेटर मैं आज आप लोग को फ्री में देना वाला हूँ। ठीक है।
ये इंडिकेटर 999 का है, बट मैं आपको आज फ्री में देने वाला हूँ। जो लोग का कैमरा ऑन रहेगा सिर्फ उनको। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फटाफट। अभी अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। जिनका कैमरा ऑन था उन लोगों को ये मिल गया। अब उन लोगों का जो नाम है वो तो दिख ही रहा है। मैं उन सभी को इसका लिंक देने वाला हूँ, इस इंडिकेटर का, फ्री में। और इस इंडिकेटर का क्या कमाल है, क्या इसकी बेनिफिट्स है, वो देखना। ठीक है। अब यहां पर आता हूँ। ये मेरा लेवल था 313.80। ठीक है। अभी अगर मैं एक बार फिर से ये इंडिकेटर का लिंक अनाउंस करूंगा आफ्टर सम टाइम, तब अगर जिन लोगों का कैमरा ऑन रहेगा उन लोगों को फिर से मिलेगा, उसके बाद फिर मैं नहीं बता। ठीक है। तो एक लास्ट चांस आप लोग के लिए, कैमरा जिनका ऑन रहेगा उसी को लिंक देने वाला हूँ, अदरवाइज नहीं। चलिए। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 313.85, यहाँ पर ऐसे अंधेरे में तीर मार के बाय नहीं करना। एक कंफर्मेशन लेते हैं। ये जो इंडिकेटर है देखो यहाँ पर, मैं इसी इंडिकेटर की बात कर रहा था। मैंने ये इंडिकेटर खुद से बनाया है, इसमें मेरी मेहनत है। और इस इंडिकेटर का नेम भी मैंने दिया है TN, मीन्स ट्रेडिंग नर्ड। अब यहां पर देखो, जब ये स्टॉक में शॉर्ट का सिग्नल आएगा तब आपको शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। बाय आए लॉन्ग आएगा तब आपको बाय करनी चाहिए, बट ऐसे ही नहीं, सिर्फ सिग्नल पे नहीं, दोनों कंफर्मेशन लेना है। मैंने यहाँ पर देखा कि 313 पे मैं बाय कर सकता हूँ। उस टाइम पे क्या यहाँ पर लॉन्ग का सिग्नल चल रहा था, ये चेक करना है। तो आप बोलोगे हाँ सर चल तो रहा था। ठीक है। लेनोवो, मिस्टर लेनोवो, प्लीज अपना नेम चेंज कर लोगे एक बार। अभी आपने कैमरा ऑन किया, ब्लैक टी शर्ट, प्लीज एक बार नेम चेंज कर लीजिए। ओके। तो यहाँ पे लॉन्ग का सिग्नल है, लॉन्ग का सिग्नल है, प्लस मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया है, मैं यहाँ पर बाय करने के लिए तैयार हूँ। लेट्स सी। यहाँ पर मैं एंट्री प्राइस लगा देता हूँ कि इस लेवल पे प्राइस आएगी ना, तब मेरा एंट्री हो जाना चाहिए। अब बारी आती है कि सर स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे। व्हाट विल बी द व्हाट विल बी माई स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको एंट्री मिलनी चाहिए, एंट्री ट्रिगर होनी चाहिए। जिस कैंडल पे आपको एंट्री मिलेगी उस कैंडल पे स्टॉप लॉस सेट किया जाता है, देखना। यहाँ पर मेरे को एंट्री ट्रिगर हो गई इसी कैंडल पे, नेक्स्ट कैंडल पे। अब जब यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हुई तो आपको यहाँ पर चेक करना है। एक मिनट, ध्यान से देखना, बाद में ये नहीं पूछना कि सर स्टॉप लॉस कहाँ से लगा दिए। फोकस करो इस पॉइंट पे। यहाँ पर, यहाँ पर एक वैल्यू दिख रही है आपको। ठीक है। जब मुझे एंट्री मिली इस कैंडल पर, तो इस कैंडल पे वहां पे वैल्यू क्या लिखा हुआ है, प्लीज टाइप करो चैट बॉक्स पे। चैट बॉक्स पे टाइप करके बताइए, अश्विनी जी, कौशिक जी, उमर अब्दुल्ला सर, कि क्या है वो वैल्यू। किरण सर, सभी लोग टाइप करो यार। टाइप नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। 300, 311.76। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका स्टॉप लॉस वही रहेगा। 311 रुपये 76 पैसे, 311 रुपीज 76 पैसा लगा दिया मैंने स्टॉप लॉस। फर्स्ट टारगेट मैं रखूंगा यहाँ पर 1:2 का, क्योंकि 1:2 आने के बाद मैं उसके बाद ट्रेल करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। कभी भी एक टारगेट लेकर के भाग नहीं जाना है मार्केट से। मार्केट पैसे देती रहती है। क्या कह रहा हूं मैं, सुनिए मेरी बात। मार्केट पैसे सबको देती है, बस लेना आना चाहिए। लेना ही नहीं आएगा तो आप झोला फैलाए रखोगे, वो निकल जाएगा। आपके आंखों के सामने से ट्रेड निकलेगा, प्रॉफिट भी देगा। आप देखोगे बाद में, अरे यार थोड़ी देर रुक गया होता ना तो कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाता। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, आपको लेना ही नहीं आया। मार्केट तो दे रही थी। ठीक है। बर्गर, पिज्जा, वड़ा पाव सब जगह बिक रहा है, सब देंगे आपको, लेना आना चाहिए। चलो, एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, फर्स्ट टारगेट 1:2 का सेट कर दिया है। तो मैं अब यहां पर देखते हैं कि मार्केट क्या मेरा फर्स्ट टारगेट हिट करती है क्या। लेट्स सी। चलने दो, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राडे ट्रेड है, जिंदगी भर का ट्रेड नहीं है, एक दिन का ही है। तो यहां पर मुझे फर्स्ट टारगेट मेरा मिलता है। फर्स्ट टारगेट कितना मिला, जैसे ही मिला फर्स्ट टारगेट, अब यहाँ पे ट्रेलिंग का काम शुरू। ट्रेल मतलब रिस्क नहीं लेना भाई मार्केट से, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब क्या करना है यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टारगेट जब मिलता है ना, यानी कि 1:2 का, 1:2 का जब टारगेट मिलता है, उस समय आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना एक एक चीज। सबसे पहले आपका जो स्टॉप लॉस आपने लगाया था 311 रुपीज पे, 76 पैसे पे, उसको कर दो जीरो, यानी कि ब्रेक इवन पे कर दीजिए।
पता है ना, ब्रेक इवन यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए, जहां पर आपने एंट्री करी थी वहीं पे अब आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए फर्स्ट टारगेट मिल जाने के बाद। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट टारगेट मिलता है, मैं अपने स्टॉप लॉस को जीरो कर देता हूँ, यानी कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो भी गया अगर बाई चांस, तो मैं बिना 1 रुपया लॉस किए मार्केट से निकलूंगा। ये समझ लेना है कि कुछ गेन नहीं मिला, एटलीस्ट कुछ गेन नहीं मिला तो कुछ लॉस भी तो नहीं हुआ। बात समझ रहे हो, कुछ लॉस भी तो नहीं हुआ। इंडिकेटर लिंक अमन जी मिलेगा, मैं एक बार फिर से टाइम अनाउंस करने वाला हूँ, फिर से एक बार देखूंगा, जब लोगों का कैमरा ऑफ हो जाएगा फिर से मैं ये हिंट दे दूंगा, जिसका कैमरा ऑन रहेगा उसी को लिंक मिलने वाली है पहली चीज। और ये लिंक अगर आप लोग को चाहिए तो मैं एक आपको फॉर्म देता हूँ अभी, एक लिंक देता हूँ। उस फॉर्म में आप अपना, जिन लोगों का कैमरा ऑन है, जिन लोगों का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, उस फॉर्म में आप अपना नेम, ईमेल और अपना मोबाइल, बस ये 3 चीज एंटर कर दो, ताकि मैं आपको आपके ईमेल आईडी पे और आपके व्हाट्सएप पे लिंक भेज पाऊंगा। ठीक है। तो फॉर्म आपके चैट बॉक्स पे मैंने दे दिया है, देख लीजिए फॉर्म का लिंक आया होगा। इस फॉर्म पे जाओ, अपना डिटेल भर दो, ताकि ये मीटिंग खत्म होने के बाद मैं आपको ये इंडिकेटर का लिंक फ्री में दे दूँ। ओके। बट हाँ, ये भी चीज़ है कि कैमरा ऑन रहेगा तो ही, क्योंकि कैमरा जब मैं देखूंगा ना, स्क्रीनशॉट में लेता रहता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग चली रही है, तो स्क्रीन जब वो बंद हो गया तो फिर समझो उन लोग को निकाल देंगे। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट मिलने के बाद क्या करना है आपको, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट करने के बाद अब वेट करो कि ये जो लॉन्ग का सिग्नल था शॉर्ट का सिग्नल में चेंज हो जाए। तो चलिए देखते हैं कब होता है शॉर्ट का सिग्नल में चेंज। अब मुझे मार्केट में बिल्कुल भी डर नहीं है, क्यों पता है, क्योंकि मार्केट मेरा 1 रुपया नहीं फाड़ सकती है। ओके, सो यहाँ पर आ गया शॉर्ट का सिग्नल, और जब इस टाइम पर शॉर्ट का सिग्नल आया तो मेरा लगभग लगभग प्रॉफिट कुछ इस जगह पे चल रहा था, जो कि है 5 रुपीज 15 पैसे। चलो 5 रुपीज 15 पैसे याद रखना, 5 रुपीज 15 पैसे मल्टीप्लाई, कितना क्वांटिटी मैंने बाई करी थी, कितना बाई करी थी, 318 क्वांटिटी। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए, बताइए मुझे कि कितना फंड, कितना प्रॉफिट यहाँ पर मैंने जनरेट किया। प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी क्विकली, कम ऑन, यूज द कैलकुलेटर गाइस। इतना आलस इंट्राडे ट्रेडिंग में, ओ माय गॉड, कैसे चलेगा यार। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्टिव रहने की बहुत जरूरी है, चाहे 10 मिनट ही रहो, बट रहना पड़ेगा। अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, 1637, 1590, 1637, ओके 1637 इज द राइट आंसर। 1637 का प्रॉफिट मेरे को मिलता है, कितने के कैपिटल से, याद करना जरा, कितना कैपिटल हमने यहाँ लगाया था, 20,000। अब परसेंटेज निकाल के दिखाओ, कौन कौन परसेंटेज निकालना जानता है, 1637 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट होता है आपके कैपिटल का, आपने जो पैसा डाला उस पैसे का ये कितना परसेंटेज है, इंटू 100 करके बताओ जल्दी से। मैं क्या कह रहा था कि मार्केट प्रॉफिट सबको देती है, लेना आना चाहिए। 8.1%, यस, 8%। सोचो, पूरा साल 365 दिन हम रख देते हैं अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में डाल करके, तब मिलता है 7%। यहाँ एक दिन में एक ट्रेड में मिलता है 8%, आपके कैपिटल पे जो आप पैसे लगाए हो। मार्जिन आपका थोड़ी था, मार्जिन आपको तो ट्रेड करने के लिए दिया गया, वो आपका पैसा नहीं है। आपने जो पैसे से ट्रेड किया उस पर आपको प्रॉफिट गिनना है, 8% का। 1637 प्रॉफिट हुआ, बट मैंने यहाँ पर लिया था कितना, एटर्नल में 1494, अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज। ठीक है, 1500 मैंने बुक किया था। अब नेक्स्ट स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि है JSLL। ठीक है, JSLL। अब JSLL में देखो कि मैंने जो ट्रेड किया था 171 क्वांटिटी में 11,000 का प्रॉफिट बनाया। कैसे बनाया आओ दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मैं स्टॉक लगा लेता हूँ JSLL, जीना सीखो लाइफ पे। अब इस स्टॉक में ये कोई स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है, बढ़िया स्टॉक है। एंड इस स्टॉक में मैंने क्या स्ट्रेटेजी यूज करी, कैसे मैंने ट्रेड किया, आई विल शो यू एवरीथिंग। बट सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये फोकस करो, जिन लोगों ने नहीं सीखा था अभी तक, स्ट्रेटेजी कंफ्यूज था, कहाँ से ATP लाइन आया, कहाँ से बाई किया, कहाँ से स्टॉप लॉस लगाया, अब यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है। अब मान लीजिए इसमें मैंने जो थर्सडे को ट्रेडिंग करी थी उसके लिए मैंने एनालिसिस कौन से दिन का करा होगा,
स्टॉक सिलेक्शन निश्चल सर लास्ट में बताऊंगा। लास्ट में, मीटिंग की लास्ट में, अभी 1 बज रहा है, 2 बजे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैठे रहना है वेनेसडे को। ठीक है, मैंने थर्सडे ट्रेड करी थी, बट वेनेसडे का एनालिसिस किया, ये है वेनेसडे का चार्ट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर से देखो, यहाँ पर आकर के फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लेना है, और मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल से लेकर के, जो पहली कैंडल होती है ना, 13, वेनेसडे की पहली कैंडल से वेनेसडे की लास्ट कैंडल तक, यहाँ मैंने लगा दिया। ठीक है, और ये लगाने के बाद ये लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइफ लाइन या एटीपी लाइन? कौन सा लाइन है ये, जिंदगी वाली लाइन है या एटीपी लाइन है, या दोनों है? लाइफ लाइन है, एटीपी लाइन है, दोनों है। ठीक है, इस लाइन को क्या करना है, जिंदगी वाली लाइन, आपकी लाइफ लाइन हमेशा लंबी रहनी चाहिए, जितनी लंबी लाइन रहेगी उतना लंबा आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस लाइन को क्या करना है हमें, और लंबा कर देना है। और ये जो लाइन है, यही लाइन आपको ये बताएगा कि थर्सडे के दिन जब मैंने ट्रेड करा था, तो किस तरफ जाना है, क्या मैं इसमें बाय करके चलूं, क्या मैं इसमें शॉर्ट सेलिंग करके चलूं। ये चीजें आपको तभी पता चलेगी। गॉट इट? सो यहाँ पर देखो, 1 मिनट, ये क्या हो गया, 1 सेकंड रुकना। ओके, सो ये जो लाइन आया ना आपका, ये जो आपका लाइन आया, इस लाइन पे ही आपको सब पता चलेगा कि इस लाइन पे हमें, इस लाइन के ऊपर हमें क्या करना है, नीचे हमें क्या करना है, ये मैंने बता दिया था। अब वेट करना है 940 तक का। 940 हो जाने दो, 940 कहाँ होता है? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ठीक है, कोई बात नहीं, 940 पर वेट करेंगे, 940 का कैंडल देखते हैं। ओके, सो ये 940 का कैंडल बन गया। अब बताओ, क्या ये कैंडल मेरा सिग्नल कैंडल होगा क्या? लाइन कहाँ से कहाँ तक का लेना है, लाइन लेना है आपको जो प्रीवियस डे है ना, उस प्रीवियस डे का शुरू के 915 के कैंडल से 330 के कैंडल तक। ओके, ये मेरा सिग्नल कैंडल हो जाएगा। सिग्नल कैंडल के साथ मुझे क्या करना है, इसका हाई मार्क करना है। इसका मैंने हाई मार्क कर दिया, ये मैंने हाई मार्क कर दिया। 581 का मेरे पास लेवल आ रहा है। कौन सा लेवल आ रहा है? 581 का। क्या मैं यहाँ पे अंधे की तरह बाय कर लूँ बिना कुछ देखे समझे, या एक सेकंड कंफर्मेशन का वेट करूँ? अगर वेट करना है तो टाइप करो वेट, टाइप करो वेट। क्या मैं इसको, यस प्लीज टाइप वेट, अगर अगर सेकंड कंफर्मेशन का वेट करना है तो टाइप करो वेट, अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट ले लेंगे, है ना? ठीक है, वेट करना है। सो वेट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ट्रेडिंग स्नैट का जो मैं इंडिकेटर की बात कर रहा था, जो आपने फॉर्म भरा है उन पे आपको सेंड करेंगे, वो इंडिकेटर मैंने यहाँ पे लगा लिया। और जब इंडिकेटर यहाँ पर लगेगा, ठीक है, यस ब्लू कलर कोई दिक्कत नहीं है, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, वॉट एवर आप यूज कर सकते हो। ठीक है अमन जी, यस अमन जी, ओके। सो यहाँ पर क्या करना है, ये जो कैंडल है, जहां पर मैंने यहाँ पे एंट्री करने वाला हूँ, यहाँ पे लॉन्ग चल रहा है। ठीक है, इसी लॉन्ग को, मतलब अगर लॉन्ग चल रहा है तो ही फोकस करना है, तो ही इस पे ट्रेड करना है। अमन जी दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, अगर लॉन्ग का सिग्नल है तो यहाँ पर मैं करूंगा एंट्री, इस पॉइंट पे, कि प्राइस अगर इस लेवल को क्रॉस करेगी नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे, नेक्स्ट मिनट में, तो एंट्री करना है, अदरवाइज नहीं। बट सबसे पहली बात आ जाती है कि सर ठीक है एंट्री तो करेंगे, क्वांटिटी कितनी रखनी है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, टारगेट क्या रखना है, ये सारी चीजें भी तो जाननी चाहिए। सो यू हैव 20,000 कैपिटल, आपको 20 ही यूज करना है। अगर आपके पास ज्यादा है तो भी आप 20 कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, नो वरीज। बट पूरा का पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में नहीं डालना है, ये बात का याद रखना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट कहता है कि नेवर डिप्लॉय ऑल योर कैपिटल इन अ सिंगल ट्रेड। ठीक है, तो जो भी आपका कैपिटल होगा, 50,000, 1 लाख, वॉट एवर, आपको उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 20,000 से एग्जांपल ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई 5 से कर दूंगा, मार्जिन मिलेगी, तो यहाँ पे 1 लाख हो जाता है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर एंट्री प्राइस हो रही है 581 रुपीज 40 पैसा। काइंडली टेल मी द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम ले सकते हैं? कैंडल क्लोज जरूरी है, कैंडल क्लोज जरूरी है। ठीक है, टेल मी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं हम? खाली एक जन का आंसर आया है, निश्चल सर का। मतलब सिर्फ वही एक्टिव है, वही सीखना चाह रहे हैं, बाकी सब तो बस, मुझे लग रहा है ये कितना बढ़िया टीवी सीरियल चल रहा है ना इधर, शो चल रहा है, वाह। नेटफ्लिक्स लगा के बैठे हो आज संडे के दिन में, अमेजॉन प्राइम, वही चल रहा है क्या इधर? भाई ये यूट्यूब नहीं है
दोस्तों ये यूट्यूब नहीं है जहाँ पे आपने वीडियो मिस कर दिया तो पीछे वापस सीख करके देख लोगे। ये लाइव चल रहा है एंड नेवर इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी आपको। तो ध्यान से जल्दी से लिखते चलिए। 171 क्वांटिटी, ठीक है। 171। देखते हैं 171 क्वांटिटी पे मान लो कि यहाँ पे एंट्री कर लिया, ठीक है। स्टॉप लॉस देखते हैं। स्टॉप लॉस पहले एंट्री एग्जीक्यूट होना चाहिए। सो यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट हुआ है क्या, नहीं हुआ। नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं एंट्री। नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। ओके, अभी तक नहीं हुआ, हाँ यहाँ पे हुआ। यहाँ पर हुआ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देता हूँ ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। अब देखो जिस कैंडल पे आपको एंट्री मिली, जिस कैंडल पे मिली, वहां पर इसकी वैल्यू देखनी है कि क्या चल रही है। तो बताइए क्या चल रही है वैल्यू, जिस कैंडल पे एंट्री मिली उस कैंडल पे। यहाँ पर एंट्री मिली, राइट। बताइए व्हाट इज द वैल्यू हियर। ये जो सर्कल किया मैंने रेड कलर में, वहां पे वैल्यू क्या चल रहा है। 573.59। वो रहेगा आपका स्टॉप लॉस। तो मैंने 573.59 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। अब पहला टारगेट मैंने एज यूजल क्या कहा था आपको, 1:2। और 1:2 मिलता है, उसके बाद क्या करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट। चलो देखते हैं। ओके, सो यहां पर मेरा फर्स्ट टारगेट मिल गया। क्या करूं मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीएन। टीएन मीन्स ट्रेडिंग स्नर्ड इंस्टीट्यूट, नेम ऑफ माई इंस्टीट्यूट। ओके, नेम ऑफ माई कोचिंग इंस्टीट्यूट। चलो, तो यहां पर क्या किया हमने। क्या करना है इधर बताओ, ऋषिकेश जी, टेल मी। एग्जिट नहीं करना है यार, कहाँ ध्यान है वेंकट सर। एग्जिट नहीं करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट करना है, स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करना है। ये स्टॉप लॉस जो है ना, मूव इट टू द कॉस्ट टू कॉस्ट, सो दैट यू विल नेवर लूज अ सिंगल पेनी फ्रॉम द मार्केट एक्सेप्ट ऑफ ब्रोकरेज। ओके, तो यहां पर मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया। उसके बाद जस्ट आई हैव टू फॉलो दिस लॉन्ग सिग्नल। दिस इज द पावर ऑफ माई इंडिकेटर आई हैव क्रिएटेड। तो इस इंडिकेटर का क्या बेनिफिट है, लेट्स सी हियर नाउ। देखो, लुक एट दिस। जहां तक जाएगा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक शॉर्ट का सिग्नल नहीं आएगा ना तब तक बैठे रहना है। यहाँ देखो, मैं इसको और बढ़ा देता हूँ। जब तक शॉर्ट का सिग्नल नहीं आएगा चलने देना है ट्रेड। शॉर्ट का सिग्नल आएगा, एग्जिट ऑल द क्वांटिटी इमीडिएटली। सो ओके, मार्केट क्लोज हो गई यहाँ पर, और जो प्रॉफिट बन रहा था उस समय वो बन रहा है 76 रुपीज 20 पैसे का। देखो यहाँ पर दिखेगा टारगेट 76 रुपीज 20 पैसा। आते हैं यहाँ पर, टारगेट लिया है मैंने 76 रुपीज 20 पैसे का, मल्टीप्लाई कितने क्वांटिटी पे, 171 क्वांटिटी। टेल मी कितना अमाउंट आता है ये सर। ओके ओके, ये दोनों पे चलता है प्रसाद जी, मैंने बता दिया पहले ही तो बताया, आपका ध्यान कहाँ था। मैंने बोला ना सब पे चलता है, इसीलिए तो मैं दोनों पे एग्जांपल। इट इज 13030, 13030। 20,000 आपका कैपिटल है, ठीक है। यहाँ देखो 20,000 ही लगाए थे, 1 लाख तो मार्जिन पे था। 13,030 रुपीज आपने बुक करा इन 200। काइंडली टेल मी द परसेंटेज। रियली 65। मैंने भी कैलकुलेट नहीं किया था, कसम से। मैंने खुद ने कैलकुलेट नहीं किया था कि 65 बनता है मेरे कैपिटल का। एंड यू कैन सी हियर JSLL, यही स्टॉक है, ठीक है। 171 क्वांटिटी पे मैंने भी ट्रेड किया था JSLL, 14 तारीख को। 1 लाख की कैपिटल डिप्लॉय की थी, 11,000 का प्रॉफिट मैंने बुक करा। दिस इज द एग्जाम्पल। और सिर्फ ये एक दिन दो दिन की लक नहीं है, ये एक दो दिन की लक की बात नहीं है। मैं आपको लास्ट के 1 साल का मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है। एवरी डे जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो 1 लाख के कैपिटल पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, मेन चीज आपको क्या देखना चाहिए पता है, किसी के भी पीएनएल में जब देखोगे ना, एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि बंदे का लॉस कितना हो रहा है और लॉस के सामने प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये चीज देखना सीखो। तो यहाँ देखो लॉस, और उसके बाद ये सारे प्रॉफिट्स देखो। फिर देखो यहाँ 2 लॉस, 900 500 के, फिर उसके बाद प्रॉफिट। फिर यहाँ पे रिपीटेडली 3 लॉस हुए बट उसके बाद प्रॉफिट्स। और दिखाता हूँ, नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ देखो, ये है लॉस 5,000 का, ये एक बड़ा लॉस था, ठीक है। फिर यहाँ पे 800 1500 का लॉस, उसके बाद प्रॉफिट्स देखो, ठीक है। मेजरली आपको ये देखना है 300 का लॉस, 6,000 का प्रॉफिट।
ठीक है, एनी, ये सारी चीज देखो, ये आपको देखना है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये रिजल्ट कुछ आ रहा है, दिस इज द रिजल्ट, तो ये मेरा रिजल्ट है। आप भी ये रिजल्ट अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, ला सकते हो, लेकिन उसके लिए ये जो इंट्राडे स्ट्रेटेजी मैंने आपको सिखाई, ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक सेकेंड, अभी तक जो मैंने स्ट्रेटेजी सिखाई क्या आपको समझ में आया, टेल मी। क्या दिन में एक ही ट्रेड लेते हैं आप? अरे एक ही कहाँ लिया यार, फिर देखो कहाँ फोकस है कल्पेश जी। 3 ट्रेड लिया था मैंने, एटर्नल में लिया था, JSLL में लिया था, और एक और में लिया है, क्या नाम है उसका, दिखा देता हूँ अभी, प्लीज जल्दी से वोट करिए। एक दिन में एक ट्रेड नहीं लेना है ना। हम्म, दूसरा था, हाँ, DCM श्रीराम, ये वाला, 14 अगस्त का। ठीक है, 3 ट्रेड्स, और 3 से ज्यादा मैं नहीं करता कभी भी, क्योंकि मुझे पता है ओवर ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करना है। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है जिंदगी में। एक ट्रेड में अगर लॉस हुआ ठीक है, 2 में लॉस हुआ ठीक है, 3 में लॉस हुआ, भाग जाओ मार्केट से। फिर उसको रिकवर करने के पीछे नहीं पड़ना है। अगर तीनों में प्रॉफिट हो गई तो भी निकल जाओ मार्केट से, फिर और करेंगे और करेंगे और करेंगे, ये मेंटेलिटी नहीं है मेरे अंदर, और आपके अंदर भी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से ओके, पोल पे वोट कर दिया काफी सारे लोगों ने, एंड रिजल्ट आपके स्क्रीन पे है। 83% लोगों को समझ आया है, बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई बात नहीं, मैं हूं, सब कुछ सिखा दूंगा, डोंट वरी। चलो, सो एक बात का मुझे जवाब दो, क्या आप लोगों का, इस क्वेश्चन का आंसर करना मुझे, ठीक है, क्या आप लोगों का लास्ट 30 डेज में व्हाट इज योर प्रॉफिट? क्या वो 20,000 से नीचे है? क्या आपकी प्रॉफिट पिछले एक महीने में ट्रेडिंग करके 20,000 से कम है? टेल मी, यस और नो। अगर 20,000 से कम है तो यस, अगर नहीं है तो नो। ओ माय गॉड, लॉस, बताओ ये किन्होंने रिप्लाई किया है? VP सर ने, लॉस 80,000, रेड, यस 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 यस, 20,000 के नीचे, ओके, एक जन, निश्चल सर, गुड गुड, एंड अंटू जी, उमर अब्दुल्ला जी, ठीक है, 2-3 जन आए हैं जिनका 20 से प्लस है, बाकी सब का देख सकते हो, चैट आपके सामने ही है। रवि जी, ये मैं तो नहीं कर रहा टाइप, आप लोगों में से ही कर रहे सब। तो यार सोचो जरा, आजकल की दुनिया में अगर आप 20,000 भी महीने का नहीं निकाल पा रहे हो ट्रेडिंग करके, तो फिर वेस्ट है ट्रेडिंग आपके लिए, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, किसी काम का नहीं है फिर। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा कि सर 20,000 से ज्यादा प्रॉफिट कैसे करें, ये बता दो। अगर मैंने 13 लाख बनाया है एक साल में, तो मेरा पर मंथ का एवरेज देखना कितना आता है, कि पर मंथ मैंने कितना रन किया होगा? 20,000, मोर देन 1 लाख प्लस पर मंथ, राइट? तो अगर मैं 1 लाख कर रहा हूँ, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप एटलीस्ट इसका 50% तो कर सकते हो। सो दैट्स वाई मैंने सोचा ना कि मैं 20 सीरियस ट्रेडर्स को आज यहाँ पर बुलाऊंगा, सिखाऊंगा उनको ट्रेडिंग। सीरियस ट्रेडर, मार्क माई वर्ड्स, सीरियस ट्रेडर, फालतू के टाइम पास वाले को नहीं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं सीखना चाहते हो, या आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो आप लीव कर सकते हो मीटिंग, एनीवेज एनी सिचुएशन। बट अगर आप सीखना चाहते हो, सीरियस ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जो चाहते हैं कि हाँ, अगर सर आप मेरे को अगर सिखाते हो, आप अगर महीने का 1 लाख बना रहे हो, या वॉट एवर परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, छोड़ो इसे, अगर आप महीने में 20% बना रहे हो, तो मैं कम से कम 10 तो बना लूंगा सर। हाँ, यस, लेकिन आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, आपको उस तरीके से ट्रेड करने के लिए आपके अंदर वो होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं सिखा रहा, अरे कर लो भाई, कर लो भाई, कर लो भाई, वो नहीं करना, आपके अंदर ही वो होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो, सीरियस हो सीखने के लिए, कि 20,000 भी नहीं आ रहा है मंथली, तो क्या फायदा ट्रेडिंग का, मैं आपको बढ़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है? अगर आप चाहते हो, तो आपको एक राइट प्लान ऑफ एक्शन की जरूरत है। राइट प्लान ऑफ एक्शन कहाँ मिलेगा? मैं दूंगा, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन, यस, देखो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन, राम जन्म जी, क्यों आप परेशान हो रहे हैं? थोड़ा सा वेट करिए, स्टॉक सिलेक्शन टॉपिक है मेरे पास, मैं सिखाने वाला हूँ। अभी मैं फिलहाल आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आप 20,000 भी नहीं ले पा रहे हो मार्केट से, तो फिर बहुत टेंशन वाली बात है। सो 20 सीरियस ट्रेडर कौन कौन है, वो एक बार मैं जान लेना चाहता हूँ। अगर आप रियल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो टाइप करो यस इन द चैट बॉक्स, टाइप करो यस इन द चैट बॉक्स। अगर सिर्फ मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ जो सीरियसली सीखना चाहते हैं, बाकी के मत करना प्लीज।
मैं नहीं चाहता उन लोगों को ज्वाइन करवाना जिनको मुझे पकड़ के ट्रेड करवाना पड़े कि यार कर ले मेरे भाई कर ले। नहीं, वैसा जरूरत ही नहीं है। मत करिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट ट्रेड। अगर आप चाहते हो स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट बनाना, इफ यू आर सीरियस, ये सब चीजों को लेकर के सीरियस हो, और चाहते हो कि हाँ एक प्रोफेशनल स्किल मैं भी सीखूं, लाइक जैसे सीए वाले करते हैं, अकाउंटेंट करते हैं, जैसे कोई इंजीनियर करता है, जैसे डॉक्टर करता है, तो इन सब एक प्रोफेशनल लोग हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको भी स्टॉक मार्केट का प्रोफेशनल बनना है, देन मैं आपको कह रहा हूँ कि टाइप कर दो यस। इश्तियाक सर, आई एम वेरी सीरियस। बाकी काफी सारे लोगों ने यस लिखा है। ठीक है, तो देखो मैं 20 लोगों को, जैसा मैंने आप लोगों को कहा, मैं 20 लोगों को ही पिक करूंगा। यहाँ पे 50-60 आंसर आए ही होंगे, बट मैं सिर्फ 20 लोगों को ही पिक करने वाला हूँ। और वो 20 लोगों को मैं क्या दूंगा, किस तरीके से सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। फिर हम सीखेंगे स्टॉक सिलेक्शन एंड कैसे स्टॉक निकाला मैंने। ये 10,000 वाली ट्रेड जो मेरे को मिली, 12,000 रुपये वाली, कैसे मिली? ऐसे मेरे पास चलते चलते आई थी कि विनय सर मैं आ गई हूँ, कर लो मेरे में ट्रेड। निकालना पड़ता है। कैसे निकालता हूँ मैं रेगुलरली, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो 20 सीरियस ट्रेडर्स मेरे पास जो सीखना चाहते हैं, उन लोगों को मैं किस तरीके से सिखाऊंगा, यहाँ देखो। सो जो क्लास है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो मैं आपको 2 महीने की ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है, 2 महीने हमारी मीटिंग चलेगी, और उस मीटिंग में मैं आपको फुल टाइम का सपोर्ट देने वाला हूँ। फुल टाइम मतलब कि कभी भी जरूरत पड़े मेरी, सर ये ट्रेड में फंसा हुआ हूँ, ये फंसी हुई हूँ, कैसे करना है, कैसे एंट्री करूँ सर, अब एंट्री कर लिए सर पर एग्जिट नहीं करते बन रहा है, स्टॉप लॉस हो रहा है सर, क्या करूँ क्या करूँ। आई आई एम देयर टू हेल्प यू। जब मैं ट्रेड करता हूँ तो उस टाइम में मुझे पता चलता है कि किस तरीके से करना है, और ये चीज मेरे पास एक्सपीरियंस से आया है। लाइफ टाइम तक मैं आपको जो रिकॉर्डिंग होगी ना, मीटिंग होगी हमारी, उसकी एक्सेस दूंगा। जैसे आज जो मीटिंग हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, बट क्लास जो होगी उसकी लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको दिया जाएगा। पर्सनली डाउट क्लियर करूंगा। एनालिसिस इन योर ट्रेडिंग स्टाइल करूंगा, कि जैसे अभी हमारे बीच में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं विजय जी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब विजय जी कहते हैं कि सर मेरे पास ना, मैं ट्रेडिंग तो करता हूँ लेकिन प्रॉफिट नहीं बना पा रहा हूँ, पिछले 6 महीने से मेरा लॉस चल रहा है। मैं वो चीज देखूंगा कि क्यों, रीजन क्या है, क्यों आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, आप लॉस में जा रहे हो, ये एनालाइज करके मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। देन कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स अप टू एब्सोल्युटली फ्री। मैं आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स दूंगा, मैं आपको जर्नल्स दूंगा। वो जर्नल जो मैं बनाया हूँ, साथ ही साथ इंडिकेटर की लिंक, वो तो मिलना ही है। ठीक है, वो तो जो लोग आ रहे हैं तो भी, नहीं आ रहे हो आप तो भी, वो तो आपको मैं दे दूंगा। बट जो लोग आएंगे उनको मैं सिखाऊंगा इंडिकेटर यूज कैसे करना है। बेसिकली होता क्या है देखो, जब आपको मान लो कि मैंने आपके हाथ में सोने का लोटा दे दिया, ठीक है, वो एक फिर हेरा फेरी मूवी में एक डायलॉग है, इनके हाथ में सोने का कटोरा दिया फिर भी इन्होंने भीख ही मांगा है। पता है ना डायलॉग? तो आपको अगर मैं इंडिकेटर दे भी दूं ना, तो भी आप नहीं समझ पाओगे कि कब इसको यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस सिचुएशन में यूज करना चाहिए। वो भी सीखना जरूरी है। सो यहाँ पर देखिए, जो क्लास है वो आपकी टोटल 2 मंथ तक चलने वाली है। 16 लाइव ट्रेनिंग सेशंस होंगे। लाइव में आपको आकर के सिखाऊंगा, मतलब ऐसे जूम मीटिंग पे। प्रॉफिटेबल ट्रेड आप खुद आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। नो नीड टू रिलाई ऑन एनी कॉल टिप्स, किसी भी कॉल टिप्स पे अब डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है आज से ही, क्योंकि आज ही मैं आपको सिखा देने वाला हूँ स्टॉक्स निकालने कैसे है। सिर्फ एक बार आप मेरे को ज्वाइन करते हो, फिर इंडियन स्टॉक मार्केट की कोर्स के लिए आपको किसी भी दूसरे पर्सन को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। दैट इज माई गारंटी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इस सेशन में, इस मास्टर क्लास में मैं आपको ये सारी चीज सिखा दूंगा जो एक ट्रेडिंग करने के लिए वैलिड है। स्टडी मटेरियल अप टू 10,000 फॉर फ्री एंड लाइफ टाइम तक का सपोर्ट। फर्स्ट लर्न देन अर्न। मैं आज सिर्फ इतने ही, सिर्फ आप जो 100 लोग बैठे हो ना यहाँ पर, मैं सिर्फ 100 लोगों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने आज तक, मेरे वेबसाइट पे चले जाना, मेरे इंस्टाग्राम पे, एनी वेयर पे भी चले जाना, मैंने 5,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। 5,000 से ज्यादा लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज को मैं आपको सिखाऊंगा। अब बताओ, अब कौन कौन सीरियस है इनको सीखने के लिए? आई एम बेट कि 50% लोग भाग जाएंगे। अब देखना, अभी भी कौन कौन सीरियस है कि हाँ सर, अगर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ, सीखना चाहती हूँ या सीखता हूँ आपसे, तो एटलीस्ट महीने का इस तरीके से मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा। ठीक है, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद स्टॉक सिलेक्शन अभी सिखाऊंगा। एक मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा।
जब आप मेरे को ज्वाइन करोगे ना, सर्टिफिकेशन मिलेगी इस टाइप से साइंड मिलेगी, जो कि वैलिड रहेगी आपको कहीं पर भी फर्दर यूज के लिए। एंड ये जो कोर्स में जो मैं बात कर रहा हूँ, जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ ड्यूरिंग दी सेशंस, उसकी क्या वैल्यू है, वैल्यू क्या है मार्केट में। फाउंडेशन मैं आपको सिखाऊंगा,